अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ हैं जनाब हिदायतुल्लाह जिंटल साहब। आप दिल्ली कांग्रेस में सोशल मीडिया के चेयरमैन भी हैं और इन दिनों आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में BOT के ओहदा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर मुल्क का एक अहम इदारा है, अहम इंस्टीट्यूट है और अच्छी बात यह है कि वहाँ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। हर 5 साल पर उसका इलेक्शन होता है और उसकी जो मैनेजमेंट होती है, जो टीम होती है उस इदारा को चलाने वाली, वो बाज़ाब्ता अपने मेंबर्स के ज़रिए मुंतखब होकर के आती है। इस मरतबा काफ़ी तादाद में लोग इस इदारे में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने वालों में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिंटल भी शामिल है, जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल में मौजूद हैं, BOT के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हिदायतुल्लाह साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। अब तो पूरे प्योर पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेसी भी हैं और अपनी सरगर्मियाँ दिखा रहे थे, फिर इस्लामिक कल्चर सेंटर में कैसे आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया मुझे बोलने का। आपके व्यूअर्स को भी सलाम और आपके ये जो प्रोफाइल है मीडिया इंडस्ट्री में, उस जज्बे को भी सलाम। तो मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जी हाँ, मेंबर एग्जीक्यूटिव के, मैंने BOT कह दिया। मेरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह है और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब वाले पैनल से मेरा बैलेट नंबर 12 है, जो सबसे दबंग पैनल है, उसी में है आपका। उस पर बोलने की ज़रूरत यूँ है कि दबंग नहीं कहिए उसको, हाँ। होनहार कहिए। अच्छा, होनहार कहिए कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का अपना काम है। इल्ज़ामात भी बहुत है, आगे बातचीत करेंगे। आप तारीफ़ कर रहे हैं, 20 साल से सदर रहे हैं उसके। वो देखिए, जो करता है उसी पे तो इल्ज़ाम होता है। हो सकता है लोगों की एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हो सकता है कि कुछ और चाहा हो। ये तो हालात हैं और जो वजूहात रही हों उसको कई बार सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने ख़ुद भी एक्सप्लेन किया है। और हम और आप सामाजिक लोग हैं, हम हालात समझते हैं, जानते हैं, सब कुछ सोच समझ के ये फ़ैसला करते हैं कि इन हालात में जिस तरीके से सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को अपने आप को वक्फ़ कर दिया है, ये समझ लीजिए अपना पूरा सरमाया उस पर लुटा दिया है। वक्त से अहम तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने तो अपना वक्त, अपना हज़ारों करोड़ का कारोबार, सब कुछ लुटा दिया। तो मैं उस आदमी के जज्बे को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने हर वो चीज़ जिनसे उनका कारोबार बढ़ सकता था, उनका अपना दीगर जगहों पे और बड़ा नाम हो सकता था, उसको वक्फ करके उन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जिसके फाउंडर मेरे हम नाम भी थे, जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, उन सब के नाम को, उन सब की जो बुनियाद थी उसको बड़ा करने के लिए अपने आप को, अपने वक्त को, सब कुछ लगा दिया। तो कमियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये जज्बा वाकई सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का है। आपको तारीफ़ लगी रही होगी, लेकिन यही हकीकत है। आप मीडिया वाले साथी हैं, आप मुझे ऐसा कोई भी इदारा बता दें, ख़ासकर मुसलमानों का, जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का वक़ार रखता हो, जिसमें IAS, IPS, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लॉयर्स, मिनिस्टर्स, MLAs, MP, अलग अलग पार्टीज़ के, अलग अलग सिविक सोसाइटी के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब ये सारे लोग कहीं एक जगह मेंबर्स हों। आप लोग जब सेंटर के वक़ार को बताते हैं कि IAS भी हो, IPS भी हो, प्रोफेसर भी हो, डॉक्टर्स भी हो, आप मौलानाओं को क्यों भूल जाते हैं, उलमा को क्यों भूल जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान की आज़ादी उलमा की मरहून मिन्नत है और आज भी देश में बड़ा बड़ा काम उलमाए दीन कर रहे हैं। वो आपके इदारे में मेंबर्स नहीं हैं, वो शामिल नहीं है आप लोगों के यहाँ? नहीं, मेंबर्स हैं, ऐसा ना कहिए कि उलमा मीन्स आलिम। तो उनको शुमार क्यों नहीं करते हैं? हमारे बोलने में आपने तो बीच में टोका, हो सकता है कि IAS सारे को। चलिए, मैं इस बात को, आप किसी चीज़ को, गलती को अपने सुधारना कोई बुरी बात नहीं। मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे आलिमों को, उलमा, मौलाना हजरात, जो दीन की भी नॉलेज रखते, उन सब को एक जगह अगर जमा किया या मौका मिला, लगभग 4000 मेंबर्स हैं और 2000 के लगभग वोटर्स हैं, तो 4000 लोगों को जोड़ा
जो लोग फ़ख्र से कहते हैं कि मैं भी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मेंबर हूँ, तो मुझे ऐसा कोई इदारा तो बता दीजिए। जो इल्ज़ामात तो हकीकी है, दुनिया में इंसान ये है तो उस पे बताइए, इल्ज़ाम आप भी लगे। चुनाव लड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एक है बीओटी, एक सदर, नायब सदर, सदर का होता तो समझ में आता है, पूरे का हेड है। तो बीओटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या फ़र्क है इस्लामिक कल्चरल सेंटर में? देखिए, सबकी हैसियत एक वोट की है, एक मेंबर की भी, एक वोटर्स की भी। और जो जीत, हम लोग कहाँ से आएंगे? हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें ये ताकत कौन देगा? मेंबर्स देंगे, वोटर्स देंगे कि हमारे एग्जीक्यूटिव जो कमेटी बनेगी, जिसमें एक सदर होएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, 7 बीओटी, 4 एग्जीक्यूटिव, टोटल 13 लोगों की टीम होगी। बीओटी से ट्रेजरार, जनरल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर से जो है सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, ये लोग टीम बनाते हैं और वो जो रोज़ के काम होते हैं उसको अंजाम देते हैं। फ़र्क यही। आप कब बने थे सेंटर के मेंबर? लगभग 15 साल हो गए। अच्छा, 15 साल से मेंबर हैं? मैं 15 साल से मेंबर भी हूँ। और 15 साल से एक और बात बताऊँ कि लोग सवालात होते हैं कि आप क्यों लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, तो आप ये पूछेंगे, अगला क्वेश्चन होगा। मैं बता दूँ कि क्यों लड़ना चाहता हूँ। तो मैं 15 साल से मेंबर हूँ और IICC के लिए जो मेरे खिदमात हैं, चूँकि हर आदमी अपने प्रोफेशन से जाना जाता है, तो मेरा प्रोफेशन सिविल इंजीनियरिंग और कारोबार था, तो यह है। तो कारोबार छोड़ दिया आपने? नहीं, ज़्यादा वक्त आप जहाँ दे रहे हैं, आप सोशल कामों पे ज़्यादा वक्त है। तो मेरा जो कारोबार है सिविल इंजीनियरिंग, जब इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को गवर्नमेंट में जमा करना होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चर जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें एक इंजीनियरिंग फर्म को देना होता है, तो वो काम इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मैं आया हूँ, या मैं कहिए कि जिस इदारे से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें खिदमत दी है मैंने अपने सर्विसेज से पहले दिया है, जिसकी मैंने कभी फ़ीस के लिए ना कहा है, ना पूछा है, और ना मुझे मिलता तो मैं लेता भी। तो ये मेरे काम रहे हैं। और मेरे लड़ने की वजह तो ख़ासकर आपका ऑफिस ओखला में है, तो आप जानते हैं कि मैं सोशल वर्कर तो हूँ ही, और जिस ऐसा सोशल वर्कर हूँ जिसको 4 दफ़ा या 5 दफ़ा, 4 का तो टेस्ट है, 4-5 दफ़ा कोविड हुआ हो, मरते मरते बचा हो, उसके बाद भी मैंने अपने काम को ये नहीं सोचा कि इसको छोड़ दूं। अपने परिवार को स्टेक पे रखा, पूरे परिवार को कोविड हुआ, लेकिन उसके बाद भी कंधे पे सिलेंडर ज़रूर रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर रहा, दवाइयाँ, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजेशन, ये सारे काम अपने कंधे पे रख के, चूँकि आपको काम करने वाले वो लेबर नहीं मिलती है कि आप ये सोचिएगा कि सोशल वर्क में ऐसा काम, कुछ अच्छा काम। जैसे पिछले दिनों एक मरतबा देखा था बकरीद के मौका पर, कि जो बकरीद के मौका पर जो मलबा होता है, फुजला होता है जानवर का, तो उसकी भी सफाई का काम आपने करवाया था। इस साल तो मुझे नहीं याद, पिछले सालों में देखा कि आपके नाम से रक्षा चल रहा था। तो कुछ काम है, इलाके के लोग आपको जानते हैं। तो मुझे बताइए कि आपकी जो सियासत, उसमें एक्टिव रहेंगे या इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जाने के बाद जो ये पॉलिटिकल पार्टियों वाली सियासत है, इससे दस्तबरदार हो जाएंगे, दोनों जगह रहेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, जज्बा होता है कि हम अपने कौम के कितने काम आते हैं, हम अपने मुल्क के कितने काम आते हैं, चाहे हमारे एजुकेशन से, चाहे हमारे कहीं खड़ा होने से, चाहे हमारे नॉलेज से, हमारे किसी भी चीज़ से मुल्क को और कौम को क्या फ़ायदा होता है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं कहीं भी, ये पार्टी का इलेक्शन तो है नहीं, कहीं भी रहूं, अगर मेरी जो सोच है, जो फ़िक्र है कि अच्छा एजुकेशन हो मुसलमानों के, कोई ऐसी प्लेटफॉर्म भी मिले जहां से मुसलमानों की आवाज़ निकले, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, जो रिटायर्ड लोग हों उनको कहीं अच्छी जगह पे बैठने की जगह भी हो, तो जाहिर सी बात है कि एक होता है आवाज़ बनने की। आज़ादी के बाद तकरीबन जो है मुसलमानों की जितनी तंजीम थी, किसी भी वजह से, मैं बहुत छोटी उम्र का हूँ, यंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हमारी आवाज़ को दबा दी गई
क्यों दबा दी गई, कैसे दबा दी गई, कौन जिम्मेदार थे, ये आपसे हमसे बेहतर हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, आप भी समझते हैं, इतना मुझे डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में मुसलमानों की आवाज़ बनेगा इंशाअल्लाह। आपको उम्मीद है कि इदारा आवाज़ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपके ग्रुप में जो आपके पैनल की तरफ से सदर के उम्मीदवार हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी साहब, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। आपके जो अपोजिशन में लोग हैं, दूसरे पैनल वाले, वो कह रहे हैं कि आरएसएस का, हुकूमत का कब्ज़ा हो जाएगा सेंटर पर। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब लगातार 20 साल से प्रेसिडेंट रहे और इलेक्शन जीत के रहे। उस ज़माने में उन्होंने 50 लाख या 1 करोड़ रुपया सेंटर को दिया, जिसकी हैसियत अभी 5 करोड़ के बराबर है या ज़्यादा है। तो अपने आप को कहते हैं ना कि डोनेट कर देना, तो इल्ज़ामात के बावजूद वो 5 बार जीते। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी इदारे का, जैसे देश का संविधान है ना, पार्लियामेंट किससे चलता है, देश किससे चलता है, संविधान से चलता है। वैसे ही जो है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अपने कानून हैं, बायलॉज बने हुए हैं। जब आपका बायलॉज ये कहता है कि आपकी उम्र 75 साल है, बायलॉज ही कहता है कि भाई अगर आपका इलेक्शन हो और अगर आप जीत जाते हैं जनरल बॉडी मीटिंग में, तो आप फिर बन सकते हैं। तो बायलॉज के हिसाब से जनरल बॉडी जब मीटिंग हुई, उसमें सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को 53% वोट आए, वो जीत गए थे। उसके बावजूद लोगों ने जब कहा कि 75% वोटिंग चाहिए जीतने के लिए, तो कोर्ट वो जा सकते थे, वो कोर्ट नहीं गए। चुनाव के लिए नीचे वाले पोस्ट पे, बीओटी पे वो लड़ रहे हैं चुनाव। फिर जाहिर सी बात है कि 20 साल तक उन पे बहुत इल्ज़ामात लगे, जो उनको बीजेपी का कहा गया, आरएसएस का कहा गया। लेकिन इस बात पे आप भी मानेंगे कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की शख्सियत है कि सेंटर को आज तक बचा के रखा, उसको राजनीति का या किसी भी तरीके का कंट्रोवर्सी में फंसने का मौका नहीं दिया। ये उनकी बात मैं मुकम्मल कर लूँ, ये उनके काम थे। अब रही जो हमारे सदर के कैंडिडेट हैं माजिद तालिकोटी साहब, मैं उस पर भी कहना चाहता हूँ कि ये एक इल्ज़ाम है जो ऑब्वियस है कि अगर आप इलेक्शन में हैं, कोई सा भी इलेक्शन हो, छोटा हो बड़ा, आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो आप पे इल्ज़ाम भी लगेंगे। आप के जो अपोनेंट हैं वो आपके बारे में अच्छा तो नहीं कहेंगे। बिल्कुल। अब मैं जो देखता हूँ वो माजिद तालिकोटी साहब को इस हिसाब से देखता हूँ कि जो काम लगभग 100 सालों से फंसा हुआ था या नहीं हुआ था, वो काम कराने का, वो अपने चुनाव के स्पीच में कहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं वो। अब वो सच भी कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। अगर मैं भी उनके मुखालिफ लड़ रहा होता, शायद वही बात कह रहा होता जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैंने वो चीज़ पकड़ी, वो चीज़ देखा। क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। ये 3 स्कूल हैं। एंग्लो अरबिक स्कूल है अजमेरी गेट पे, एंग्लो अरबिक मॉडल स्कूल है अजमेरी गेट पे ही, तीसरा है शफीक मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पास आउट हैं। 100 साल में जो काम नहीं हुआ माइनॉरिटी कैरेक्टर का, रिकग्नाइजेशन का, वो काम माजिद तालिकोटी साहब ने करा। इन स्कूलों का क्या, इन 3 स्कूल का माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला है और वो भाषण में कहते हैं कि मैंने दिलाया। और ये इस बात पे यकीन मुझे जब हुआ जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये हमारे जो कैंडिडेट है ये भाषण में कह रहे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है क्या? कहा यार मैं तो खुद टीचर हूँ, इसमें सच्चाई की क्या बात है, पूछने की क्या बात है, ये काम उन्होंने कराया है। तो मतलब ये जो मुझे कहने दीजिए अभी और कहने दीजिए। जब एक कैंडिडेट के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उस पर जवाब दूंगा। मुझे 50 लोग ओखला में मिले, 50 लोग, और दूसरी जगह जहाँ जाते छोड़ दीजिए। माजिद तालिकोटी साहब का किरदार ये है कि वो अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, माफ़ कर दिया, ये कर दिया, वो सारी बातें थी। आप ये बताइए उस प्रोफेशन में उसको क्या गरज थी? 600 बेड का हॉस्पिटल,
जो बोकारो में उन्होंने बनाया मेडिकेंट हॉस्पिटल, 600 बेड का हॉस्पिटल। कमाई तो दिल्ली में ज़्यादा होगी, कमाई तो बम्बई में ज़्यादा होगी, और अगर आरएसएस के हैं या किसी और जगह के हैं तो उनको तो दिल्ली, बम्बई, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जगह आराम से मिलेगा ना। लेकिन ये फिक्र थी कौम की, गरीबों की। कौम मतलब सिर्फ मुसलमान ही नहीं होता, मतलब जो भी आवाम है, देखिए मुल्क के रहने वाले जो अच्छा होगा, हॉस्पिटल होंगे, सबका इलाज होगा। तो आप सोचिए कि वो वहाँ जाके बोकारो में जिसका फायदा बिहार को, झारखंड को, बंगाल, उड़ीसा को, बंगाल को, सब जगह को मिलेगा। तो मैं तो उस आदमी में फिक्र देखता हूँ। तो आप ये जिस काम को 100 साल तक कोई नहीं करा सका, 100 साल तक रुका हुआ, तो उस काम को अगर माजिद तालीकोटी साहब करते हैं तो मैं क्यों नहीं उसका शुक्रिया अदा करूँगा। तो कह रहे कि बड़ा काम अगर उन्होंने कराया कि आप तस्दीक कर लीजिए, आप मीडिया वाले, और शफीक मेमोरियल स्कूल का उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस दिलाया, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका, नो डाउट। अरे एक मिनट रुकिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई काम अगर होना है तो ये आपके व्यूअर्स देखें, ये आपके व्यूअर्स देखें, ये देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल नहीं, एक बड़ा काम है। वही मैं कह भी रहा था, हमने भी एक प्रोग्राम किया कि अगर मुसलमानों के कुछ काम होने हैं, कुछ इश्यूज़ को हल होना है, तो उसके लिए ज़रूरत भी है कि आपके ताल्लुकात हुकूमत से अच्छे हों, अरबाब इक़्तिदार से अच्छे हों, तो उनसे मिल करके आप अपने कामों को ईज़िली करा सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब सारे काम तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ काम है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को दर्जा मिल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, माइनॉरिटी कैरेक्टर मिल जा रहा है, ये सारे काम में। और क्या है आपके सदर साहब का तो ये खिदमत, जो उनका विज़न है कि वो एक हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नाम से। अच्छा, ये विज़न है, दिल्ली में विज़न है, और दिल्ली में बनाया चाहे और भी सेंटर्स बनाने की बात है। मैनिफेस्टो में क्या शामिल है आप लोगों? मैनिफेस्टो में बहुत है, इसका जो है और भी इसको बड़ा करने का है, रेनोवेट करने का है, जो चीज़ें नमाज़ पढ़ने की जगह बड़ी करनी है, रूम है, वो सारी जगह बड़ी करनी है। तो जाहिर सी बात है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का जो विज़न है बहुत वाइज है, इसमें कोई ये मुझे नहीं कह सकता। इस वक्त 6-7 पैनल चुनाव लड़ रहा है, 5 पैनल का तो नाम भी है ना, इनके अलावा 7 प्रेसिडेंट कैंडिडेट है। तो लड़ाई किससे है आप लोगों की, कौन है मजबूत? एक बात बताऊं, ये इस सेंटर के जो मेंबर्स हैं, मैं मेंबर्स की बात करूंगा, हालांकि बहुत सारी वजह से जो मेंबर्स थे पूरे वोटर्स नहीं आज के वक्त में, लेकिन जो वोटर्स हैं और जो मेंबर्स हैं बहुत वाइज हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, या जो मुझे देखने वाले हैं हमारे आप से कम अकल वाले नहीं लोग हैं इसमें, ख़ासकर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। तो ये बिल्कुल इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका प्रोफाइल देखिए। अब किसी को काउंसलर बनाया है तो उससे काउंसलर का ही सवाल पूछिएगा, किसी को पार्लियामेंट भेजा है तो उससे पार्लियामेंट का ही सवाल पूछिए, किसी को एमएलए बनाया तो एमएलए का सवाल पूछिए। तो अलग अलग कैंडिडेट हैं जो अलग अलग कैटेगरी से हैं। आप पूछिए कि जब जो जिस मुकाम पे थे उन्होंने क्या किया सेंटर के लिए या कौम के लिए या मुल्क के लिए, और जो माजिद तालीकोटी साहब या सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, इस सरमाए को आईआईसीसी को बचा के रखा सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने। मैं तो सबसे बड़ा एहसानमंद इसी बात के लिए। आखिरी सवाल तो मैं कंप्लीट कर दूं तो व्यूअर्स ये ज़रूर, वोटर्स ये ज़रूर सोचेगा कि ये मैं क्या कहूँगा, कौन क्या कहता, उससे कोई मतलब नहीं। किसने क्या काम किया, कौन काम कर सकता है, किसके पास वसाइल हैं काम करने के लिए, ये चीज़ ज़रूर वोटर्स देखेंगे। इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हमारे पैनल को जीत मिलेगी। आखिरी सवाल, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कैसे आए, इस मकाम तक आप पहुँचे, क्या बिज़नेस कर रहे हैं? मैं समस्तीपुर, जितवारपुर छोटा सा गांव है समस्तीपुर शहर का, वहाँ से बिहार में वहाँ से हूँ। और स्कूलिंग मेरी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुई है। बीटेक भी मैंने जामिया से ही किया है, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। और लगातार कारोबार किया। कारोबार में मेरा जो है इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में काम रहा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के साथ, NHAI के साथ, और दीगर स्टेट PWDs वगैरह के साथ, मेनली रोड में, टनल में, ब्रिजेस में, ये मेट्रोज में, ये सब PMC कंसल्टेंट हूँ मैं। और हिंदुस्तान में एक अच्छी हैसियत रखती है मेरी कंपनी।
और जब मैं पास आउट हुआ तो जब टर्नओवर कितना है आपकी कंपनी का? हमारा ग्रुप टर्नओवर लगभग 450 करोड़ का है। और जब मैं पास आउट हुआ तो ये सोचता था कि मेरी नौकरी कहाँ लगेगी भी कि नहीं लगेगी। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लगभग जामिया, अलीगढ़, अल फलाह यूनिवर्सिटी, इन सब के तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे को मेरी कंपनी ने रोज़गार का मौका फ़राहम किया होगा। जो कुछ हैं हमारे साथ, कुछ नहीं भी है तो और अच्छी जगह पे है। और बहुत जगह ऐसा होता है कि हम नहीं रख पाते हैं तो उनको ज़रूर हम 6 महीना साल भर की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ वजीफ़ा देके, ताकि उनका काम चलता है कि वो आगे अपना और कहीं और अच्छी जगह जाके काम कर सकें। तो ये काम मेरे रहे हैं। सोशल वर्क में सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कितना जो है खाना बांट ले रहे हैं, पानी बांट ले रहे हैं, ये बांट ले रहे हैं, वो ही नहीं होता। सोशल वर्क सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे इंडस्ट्री में, हमारे कौम में तालीम है। तालीम के लिए हम कितना काम कर सकते हैं, रोज़गार के लिए कितना काम कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और तालीम के रास्ते पे जो लोग, मैं खुद इतना हर काम के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, लेकिन जो लोग तालीम का काम कर रहे हैं, मेरा उनके साथ कंट्रीब्यूशन रहता है कि आप अच्छा कीजिए और अच्छा कीजिए। जो लोग मदरसा चलाते हैं तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एजुकेशन, रोज़गार के हिसाब से भी उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे काम मेरे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हैं हिदायतुल्लाह जिंटल साहब, मशहूर नौजवान एक्टिविस्ट, लीडर और दिल्ली कांग्रेस के सोशल मीडिया के चेयरमैन भी हैं, और इन दोनों इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अपने दुआओं से इनको नवाजिए। कैसी लगी हमारी बातचीत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी।